Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो संस्कृत बुक दिया गया है उसका जो चैप्टर 5 दिया गया है भारत महिमा, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इससे के पहले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव को पूरा क्लियर करवा दिया है। यदि उनका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनका वीडियो देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो संस्कृत बुक दिया गया उसका जो चैप्टर 5 दिया गया उसका ऑब्जेक्टिव जो बनता है हम लोग को बनेगा वो सारे के सारे हमने लेके आए। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल एक कोई ना कोई सवाल एग्जाम में पूछे गए। और आशा करता हूँ इस आपके एग्जाम में भी यहाँ से 2-3 प्रश्न तो जरूर ही रहेगा, इसलिए आपको यह सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान से सुनना है और आपको सब को याद करना है और आपको हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो ये हमारा पाठ दिया गया वो पाठ का नाम हमारा क्या है, वो पाठ का जो हमारा नाम है वो है भारत महिमा, जिसमें कि भारत के महिमा के बारे में बताया गया है। इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो जो ऑप्शन सी दिया गया हमारा महर्षि वेद व्यास, वो सही होगा। तो हमारा पहला का जो आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि वेद व्यास। और हमारे चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो आपने भारत महिमा पाठ में पढ़ा होगा कि भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन बी दिया गया है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर, इस देश का, यहाँ पे इस नहीं होगा, यहाँ पर किस होगा, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो आपने भारत महिमा पाठ में पढ़ा होगा कि भारत देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए होगा सही। तो तीसरा प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए दिया गया है, वो सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, किस, फिर इसमें इस लिखा गया है, इसमें किस होगा, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो हमारा देश भारत जो है उसमें देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है सही हो जाएगा। तो चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका बी जो हमारा होगा वो सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो चलिए हम लोग पाँचवा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पाँचवा प्रश्न क्या दिया गया, कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? इसका मतलब है कि जो कौन लोग भारत के गीत गाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है देवता लोग, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है वो सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही दिया गया वो सही जवाब हो जाएगा। तो पांचवा जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसका ऑप्शन ए होगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो जिसका ऑप्शन ए दिया गया है देवता, वो बिल्कुल ही इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। जो क्योंकि आपने भारत महिमा पाठ में पढ़ा होगा कि जो देवता लोग हैं वो भारत की प्रशंसा करते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सातवां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें सातवां क्या दिया गया, देखिए, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो जो भारत की महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। सातवां जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया 8वां नंबर में क्या लिखे, भारत भूमि किससे संवेदित है। जो भारत भूमि है वो किससे संवेदित है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब है। यह सागर से भी संबंधित है, ये पर्वत से भी संबंधित है, ये झरना से भी संबंधित है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 8वां प्रश्न दिया गया वो जो उसका ऑप्शन डी दिया गया आंसर वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए, जगत का गौरव कौन है। जगत का गौरव कौन है। तो भारत महिमा पाठ में हमारा इसका भी बारे में बताया गया है कि भारत का जो गौरव है, जगत का जो गौरव है वो भारत है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो सही जवाब हो जाएगा। तो 9वां जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो चलिए इसी के साथ हम अपने 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न जो हमारा दिया गया, देखिए इधर क्या दिया गया, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है। जो हमारा भारत महिमा पाठ है उसका जो प्रथम मंत्र या श्लोक है वो कहाँ से संकलित है। तो उसका जो ऑप्शन ए दिया गया है विष्णु पुराण, ये बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया है वह सही होगा। तो चलिए हम अपने 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 11वां प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, भारत महिमा का आधुनिक पद किससे रचा है। जो भारत महिमा पाठ है उसका आधुनिक जो पद है वो किसने रचा है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष ने। ठीक है, जो 11 नंबर हमारा प्रश्न दिया गया जो उसका ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हुआ। अध्यक्ष ने भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद को रचा है। तो इसी के साथ हम लोग अपने 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 12वां प्रश्न दिया गया वो 12वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए इधर, हमारी भारतीय धारा कैसी है। जो हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है विशाल, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 12वां प्रश्न दिया गया उसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हम अपने 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 13वां प्रश्न जो दिया गया वो 13वां प्रश्न क्या दिया गया, जगत का गौरव कैसा है। जो हमारा जगत है उसमें का गौरव कैसा है। तो जो भारत में पाठ आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमारे भारत जगत का गौरव के बारे में बताया गया है। तो इसका जो गौरव है वो कैसा है, शोभनीय है। तो 13 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन सी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने 14वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 14वां प्रश्न हमारा दिया गया है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं। तो इसमें जो हमारा दिया गया है, जाति धर्म के भेद के उपयुक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमारा दिया गया बी नंबर वो सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी, एकता के साथ भारत में सभी लोग रहते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ जो इसमें हमारा सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न का जो आखिरी पड़ाव दिया गया है वो जो आखिरी सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, देखिए, देवता क्या गाते हैं। तो देवता जो है भारत के गीत गाते हैं। तो ऑप्शन ए जो इसका दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 15 नंबर प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। इसी के साथ जो हमारे प्रश्नों के जो सीमा था वो अंत हुआ। तो इसी के साथ जो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। तो इसके आगे के जो हमारे दिए गए चैप्टर, 6ठा चैप्टर, उसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है भारतीय संस्कार, उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट है जो कि 2024 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में करके दिखाएंगे, जो कि हमारे अगली वीडियो आपके लिए कल आएगा। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।